जी, and so we will recap about what we talked सिंगल पोलर जीरोस के बारे में जो हमने कल बात की थी, एंड देन वी विल सी मल्टीपल पोलर जीरोस, और उसके बाद जो है एंड में जो है वो हम मैटलैब का एक प्लॉट करके देखेंगे जिसमें वी विल सी कि जब पोल जीरोस सिंगल हो, पेयर में हो, रियल एक्सेस पे हो, तो क्या फ़र्क पड़ रहा होता है। अच्छा जी, अनाउंसमेंट जो है उसमें एक तो ये कि आप लोगों की असाइनमेंट 3 अपलोड हो गई है MS टीम पे, काइंडली उसको देख लीजिएगा। इट्स अ कंपैरेटिवली शॉर्ट असाइनमेंट जिस तरह की मैंने पहले दी थी उससे, लेकिन टाइम मैंने पहले वालों से ज़्यादा दिया है बिकॉज आपका जो है वो एक मिड क्विज जो है वो फ्राइडे को भी आ रहा है, और दूसरा वाला भी मेरा ख्याल है इसी दरमियान में आ जाएगा, असाइनमेंट सबमिशन के दरमियान में। बट आई वुड एडवाइस के मैम जितनी जल्दी फ्राइडे आप, को मेगा क्विज है। फ्राइडे को 1st to 5th लेक्चर्स का है, मतलब काइंड ऑफ मेगा है, लेकिन ये कि इट्स नॉट दैट बिग। इससे जो मैम अगले इधर दो हैं थर्सडे ना, दे आपने विल, लिखा हुआ है। जी मैम इधर तो सॉरी, आपने थर्सडे लिखा हुआ है। आपने कल अच्छा मैंने डेट चेंज की है, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, यहाँ मैंने थर्सडे लिखा हुआ है, यू आर राइट, नहीं फ्राइडे को है, नहीं थर्सडे ही है, सॉरी आई डोंट नो। मैंने कल क्या अनाउंस किया था, फ्राइडे अनाउंस किया था, थर्सडे अनाउंस किया था। आई थिंक आई वांटेड टू टेक इट ऑन थर्सडे, मगर अगर आप लोग फ्राइडे को, जो मैंने यहाँ लिखा है बेसिकली, हाँ ट्यूसडे से थर्सडे है, सॉरी नॉट फ्राइडे, ठीक है, कल है आप लोगों का जो क्विज है। और आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कंफ्यूज क्यों कर रही हूँ। सो एनीवे, कल आप लोगों का क्विज है, और उसके बाद दूसरा क्विज भी क्योंकि अप्रैल 20 को होगा, तो इसलिए असाइनमेंट की मैंने सबमिशन डेट 23 रखी है। बट इट्स नॉट अ बिग असाइनमेंट, तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग जल्दी उसको करने की कोशिश करें और सबमिट कर दें। ओके, अदर थिंग इज़ कि आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि आप लोगों के सुबह 8:30 पे कौन सी क्लास होती है, और आर यू फ्री एट 8:30? मैम कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की होती है सर, मैम फरहान की? ट्यूसडे और वेंसडे को इंस्ट्रूमेंटेशंस की होती है, बाकी नहीं होती। बाकी दिन नहीं? कंप्यूटर नेटवर्क्स। वो भी ट्यूसडे वेंसडे को होती है या डेली होती है, मतलब यस किस मैम। अच्छा, ओके, एक्चुअली क्योंकि ये वाली जो क्लास है ना, इट इज़ काइंड ऑफ अ मिडल ऑफ द डे, तो थोड़ा सा मुझे जो है ना, वैसे तो खैर आई प्रेफर कि थोड़ी लेट क्लासेस हो, मैं 8:30 लेना मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती, लेकिन ये कि सम हाउ आपकी इस क्लास के लिए ना, तो मुझे बस मसले थोड़े से पैदा होना शुरू हो गए, मीटिंग्स होती हैं, कुछ और काम होते हैं, तो क्योंकि ये मिडल ऑफ द डे होती है और 3 दिन होती है, तो उसकी वजह से ना मैं इससे पहले कुछ शुरू कर सकती हूँ, और इसके बाद इट्स ऑलरेडी क्वाइट लेट। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा टाइम समझ में आता है, या ये कि जिन दिनों में आप फारिग हैं, इफ़ यू फील कि यू कैन टेक द क्लास एट 8:30, जिन 3 डेज में आप फारिग हैं, तो लेट मी नो, इट्स नॉट कि आप अभी मुझे बताएं, लेकिन ये कि मुझे बता दीजिएगा कि इफ़ यू कैन हैंडल इट। आई नो कि आप लोगों को फिर सुबह आप लोगों को भी उठना पड़ेगा, लेकिन ये कि इट वुड मेक्स थिंग्स अ लॉट ईजी फॉर मी। तो इसलिए बता दीजिएगा, GR और CR जो भी मुझे इन्फॉर्म कर सकें आप कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इम्पल्स रिस्पांस से मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि कल जो चीज़ मैंने डिस्कस की थी, आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मेंशन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल जो है वो दो हमने ये इन दो, जो पहला और दूसरा मैंने यहाँ पे प्लॉट बनाया हुआ है ऑफ सिंगल ज़ीरोज़, इन दोनों प्लॉट्स को कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और इन दोनों बेसिकली दो सिंगल ज़ीरोज़ की एग्जांपल्स रखने का जो एक मकसद था, इट वाज जस्ट टू शो कि इन दोनों केसेस में जो है वो हमारे पास प्लॉट्स जो होते हैं वो डिफरेंट आ रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट, और क्यों आ रहे होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग के और मतलब, लेकिन ये कि आई टोटली फॉरगॉट टू मेंशन दैट पॉइंट, तो इसलिए जो है आई वांट टू रीविजिट दैट पॉइंट अगेन, एंड देन बिफोर डिस्कसिंग दैट पॉइंट वी वुड लाइक टू फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ दीज 3 सिस्टम्स, ठीक है। तो इसको जो है लेट्स स्टार्ट। अब इस केस में जो है अगेन पहला और दूसरा जो है वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस इन डिटेल यस्टरडे। इसमें h ऑफ z मेरे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में बेसिकली h ऑफ z आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, ठीक है, कि z इनवर्स एंड
Z1 and Z inverse है, and Z1 is the location of the zero जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हमने now we can write it as Z1 magnitude EJ angle Z1 and Z inverse, sorry. ठीक है, अच्छा, what will be h of n corresponding to this? कौन बताएगा मुझे, अगर आपके पास z इनवर्स आया हुआ है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो z इनवर्स है जो मैग्नीट्यूड, ओके, लेट मी इन ऑर्डर टू मेक द थिंग्स अ बिट easy, let's just say कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ z इनवर्स है z1 है, इसको मैं सम अल्फा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और एंगल ऑफ z1 को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, जस्ट कि ये z1 आपको, सो इट विल बी 1 माइनस अल्फा ई जे थीटा z इनवर्स, ये h ऑफ z है। सो व्हाट विल बी h ऑफ n? कौन बताएगा मुझे? आपके पास दिस इज सिंपली जीरोस है, तो आप अगर इसको, जी जी बोलें, इम्पल्स आएगा तो क्या आएगा? मैम n आ जाएगा, n आएगा, ओके। तो 1 की जगह क्या आएगा? z, अगर आप इसका इनवर्स ऑफ z लेते हैं मैम इम्पल्स डेल्टा n, ओके, वेरी गुड, ओके, डेल्टा n, ठीक है, माइनस अल्फा मैम अल्फा ई जे थीटा एंड और डेल्टा n माइनस वन, डेल्टा n माइनस 1, वेरी गुड, ठीक है, ओके। नाउ दिस h ऑफ n इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आई कैन सी कि दिस इज ई जे थीटा है, और ये कुछ साइन और साइन की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इट विल गिव मी इमेजिनरी एंड रियल बोथ द वैल्यूज, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सेकेंड जो है वो बिल्कुल इसी तरह का है, सिर्फ इसमें जब मैं सेकेंड की बात करती हूँ तो जब मैं h ऑफ z लिखती हूँ तो सेकंड के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि मेरे पास जो h ऑफ z है, दिस इज आई हैव, ओके, लेट मी एक्चुअली मूव इट अ बिट। अब सेकंड के केस में जो है आई हैव 1 माइनस अल्फा अगेन ई जे थीटा एंड z इनवर्स है, मगर सेकंड के केस में आई कैन सी के जो थीटा है मेरे पास, दिस इज एक्चुअली पाई, तो ई जे पाई किसके इक्वल आ जाता है मेरे पास? -1 के, राइट, कॉस ऑफ पाई माइनस जे साइन ऑफ पाई, -1 के, ठीक है। सो इट विल कम आउट टू बी 1 प्लस अल्फा z इनवर्स, ओके। सो व्हाट विल बी h ऑफ n इन दिस केस? क्योंकि ई जे पाई जो है उसने मुझे -1 दे दिया है, सो इट ओके, डेल्टा n प्लस अल्फा डेल्टा n -1, ठीक है। और आप में से जिन लोगों को ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही है, दे नीड टू गो बैक एंड जो जी ट्रांसफॉर्म वाले लेक्चर्स हैं उनको बहुत जो है वो आप लोगों को डिटेल में देखने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच शुड बी ऑन टिप्स फॉर एवरीवन, ओके। हाँ जी, अब इसमें नाउ व्हाट वी हैव एक्चुअली सीन इज कि दिस इज रियल h ऑफ n। नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट वन? लास्ट वन जो है उसमें मेरा h ऑफ z चेंज हो जाएगा, ठीक है। माई h ऑफ z विल बी इक्वल टू 1 माइनस z1 z इनवर्स टाइम्स 1 माइनस z1 कॉन्जुगेट z इनवर्स, ये कॉन्जुगेट पेयर में है, मुझे नज़र आ रहा है। सो इन दिस केस आई कैन अगेन राइट इट एज अल्फा ई जे थीटा z इनवर्स टाइम्स 1 माइनस अल्फा ई माइनस जे थीटा z इनवर्स। अब आप अगेन
हमने ये चीज़ जो है वो बार बार की है कि जब हमारे पास 1 माइनस सम ई जे ओमेगा और प्लस ई जे ओमेगा हो, तो वो जब हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो दे कम आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसको जो है अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करके एंड ऐड सब्ट्रैक्ट करके और सारी चीज़ें वो करके देखेंगे तो यू विल सी कि दिस विल कम आउट टू बी 2 अल्फा कॉस ऑफ थीटा जी इनवर्स प्लस अल्फा स्क्वायर जी रेज़ टू द पावर -2। आई थिंक कि मैंने इसको ठीक लिखा है, ठीक है। लेकिन ये कि यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई, मगर कॉस का फैक्टर ज़रूर आ रहा होगा। आई एम नॉट श्योर कि साइंस जो हैं वो मैंने सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, बट आई हैव अ फीलिंग कि ये सही है। अच्छा, अब दिस इज़ ऑल्सो रियल। सो हाउ आई नो कि रियल्स हैं, क्योंकि आपके पास जो रियल के केसेस में क्या होगा कि जो भी हमारे पास मल्टीप्लायर्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं दे वुड बी रियल, ठीक है। जिस तरह ये कोफिशिएंट भी रियल है, अल्फा स्क्वायर भी रियल है, 2 अल्फा कॉस ऑफ थीटा इज आल्सो रियल। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा रियल है। ऑन द अदर हैंड क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रियल नहीं है, सो आई कंक्लूडेड कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एच ऑफ एन। अब बाय डेफिनेशन अगर आपको याद हो जो हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी की थी फोरियर ट्रांसफॉर्म की, उसमें भी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर एच ऑफ एन रियल हो तो हमारा जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है वो सिमेट्रिक होता है, और जो फेज रिस्पॉन्स होता है वो होता है ऑड सिमेट्री होती है। दोनों सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन आपके पास जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होता है उसमें इवन सिमेट्री होती है, और अगर वो फेज रिस्पॉन्स होता है तो उसमें ऑड सिमेट्री होती है, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज समथिंग दैट आई टोटली फॉरगॉट टू मेंशन यस्टरडे कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं अब, क्योंकि इस केस में आई एक्चुअली डिडंट मेंशन कि हम एच ऑफ एन को जहन में रखेंगे। सो इस केस में जब मैं सिंगल पोल ले रही हूँ विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स पोल एंड सिंगल है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, तो मेरा नो एंड सॉरी जीरो ले रही हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर मैं पोल की भी बात करती हूँ, इट डजंट मैटर कि पोल है या जीरो है, इन बोथ ऑफ दोज केसेस आई विल ऑलवेज हैव एच ऑफ एन विच विल बी कॉम्प्लेक्स, विच मीन्स कि इस केस में अगर मैं प्लॉट करना चाहती हूँ जो भी मेरे पास फेज एंड मैग्नीट्यूड है, तो आई नीड टू प्लॉट फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। कल जो है वो हमने सिर्फ 0 से पाई को किया था एंड वी सेड कि हम उसको फ्लिप कर देंगे। वी कैन डू दैट बट ओनली फॉर दीज 2 केसेस, कि अगर आपके पास पोल है या जीरो है वो रियल एक्सेस के ऊपर है। इट डज नॉट मैटर कि रियल एक्सेस पे जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, बिकॉज नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि उसका एंगल जो है वो हमने जिस तरह यहाँ पे देखा है कि एंगल वुड कम आउट टू बी पाई, और अगर आपके पास जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, इफ इट वॉज समथिंग लाइक दिस, तो सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो एंगल जीरो हो जाता है, ठीक है। इन बोथ ऑफ द केसेस ई जे जीरो होगा या ई जे पाए होगा तो 1 या -1 हमारे पास आ जाएगा, विच मीन्स कि हमें कोफिशिएंट जो है वो रियल मिल रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में है जिस तरह हमें यहाँ नजर आया, तो इन दैट केस ऑल्सो वी विल हैव रियल एच ऑफ एन। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर कंक्लूडिंग फ्रॉम हियर इज कि कल जो हमने एग्जाम्पल की थी वो हमने पूरी नहीं की थी, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन, और उसके आज हम उस तरह की एक एग्जाम्पल जो है उसको पूरा कंप्लीट करके देखेंगे कि जब इस केस में अगर मैं मेरे पास जो है वो सिंगल पोल या सिंगल जीरो है, नॉट ऑन द रियल एक्सेस बट समवेयर मेकिंग सम एंगल विद द एक्सेस एक्स एक्सेस, या इन अदर वर्ड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, देन इन दैट केस हमारा जो भी मैग्नीट्यूड हो या फेज हो, मुझे वो 0 से 2 पाई तक करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट बी रिपीटिंग। हाउएवर जो अपनी प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की कि 0 से 2 पाई तक, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि ये कॉम्प्लेक्स था तो इट विल बी 0 से 2 पाई तक आपके पास इस तरह से आ सकता है। लेट मी एक्चुअली मेक समथिंग विच इज मोर एसिमेट्रिक। जी, अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बट 2 पाई के बाद इट विल डेफिनेटली रिपीट, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स के बजाय इट वाज रियल, तो उस केस में क्या होगा कि इवन इस 0 से 2 पाई में भी आपके पास सिमेट्री आ जाएगी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि जो भी चीज़ है आपके पास, सॉरी मैंने गलत बना दिया जी, कि अराउंड 0
सिमेट्रिक होगा, ठीक है, फिर अराउंड 2 पाई सिमेट्रिक होगा, एंड सो फोर्थ हमारे पास जो है वो सिमेट्री आ रही होगी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। और फेज की अगर हम बात करते हैं तो वी नो कि इट विल क्रॉस जीरो एट सम पॉइंट, जिसकी हम अभी दोबारा बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है वो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इन फ्यूचर कि कॉम्प्लेक्स के केस में वी डोंट हैव symmetry or even symmetry for magnitude and phase, but for the case of real हमारे पास वो सिमेट्री है। इसका मतलब है कि अगर रियल की हम बात कर रहे हैं तो वी जस्ट नीड टू मेक एवरीथिंग, हम मैग्नीट्यूड कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं, वी जस्ट हैव टू टेक इट फ्रॉम 0 to पाई और फिर हम उसको आगे पीछे रेप्लिकेट करके बेस्ड अपॉन के फेस है या मैग्नीट्यूड है हम पूरा का पूरा जो है स्पेक्ट्रम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स में वी नीड टू गो फ्रॉम 0 to 2 पाई, ओके, या -पाई to पाई जो है, और उसके बाद जो है बियॉन्ड दैट डेफिनेटली इट विल रिपीट। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द सेम प्लॉट जो हम कल कर रहे थे। आज इसको थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने की कोशिश की हैं सो दैट वी वोंट हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि फिर बहुत ज़्यादा इसको कंफ्यूजिंग सा कर देता है। ओके, और यहाँ जो है साइड पे मैंने जस्ट एज अ रिमाइंडर इक्वेशन लिखी हुई है मैग्नीट्यूड के लिए। फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग के इस सिंगल ज़ीरो का मतलब सिंगल ज़ीरो के केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। एंड व्हाट, जस्ट एज अ रिमाइंडर, व्हाट इट इज़ telling us is कि magnitude of the frequency response is actually dependent upon the magnitude of the vectors जो कि हमारे पास बन रहा होगा both from zeros and poles। लेकिन जो v's vectors हैं they are made by zeros और जो u's हैं they are made by poles। so जो आपके पास पोज जीरोज हैं उनके वेक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं न्यूमरेटर में, जबकि पोज के जो है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, एंड देन दिस इज सम, ओके, एंड जो ये v1 है ये कौन सा वेक्टर है, दिस वेक्टर विच इज गोइंग फ्रॉम पोल टू ई जे ओमेगा, ठीक है, ये दिस इज ई जे ओमेगा एंड दिस इज जीरो, मैं इसको बार बार बोल कह रही हूँ, ठीक है, दिस इज द जीरो वेक्टर। और इसको जो है इसका जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा था दैट इज दिस ग्रीन वेक्टर, जिसको बेसिकली जिसका मैग्नीट्यूड हमने v1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। एंड हम अगेन इसको अगर प्लॉट करते चले जाएं, दिस इज समथिंग जो कि हमने कल बहुत डिटेल में की थी, सो वी एक्चुअली डिडंट हैव टू डू दिस, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शो कि अगर हम इसको करते चले जाएं, ओके सॉरी, ठीक है। एंड देन अगेन आई शुड हैव, यहाँ मतलब इसको एक्चुअली दोबारा से डिस्कस करने का मकसद ये है कि बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पोल, तो इसका मतलब है कि आई शुड एक्चुअली कीप ऑन मूविंग दिस जो मेरे पास ई जे ओमेगा है, और आई शुड कीप ऑन गोइंग टेकिंग दिस मैग्नीट्यूड जो है और उसको मुझे प्लॉट करते रहना चाहिए, ठीक है। एंड देन अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, हमने जिस तरह कल प्लॉट किया था, सो व्हाट वी एक्चुअली नो, अच्छा अब देखिए प्लॉट जो है ना, दिस इज ओमेगा के साथ हम प्लॉट कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी को करें या फेस को करें, वी आर प्लॉटिंग इट वर्सेस ओमेगा ऑन द एक्स एक्सिस। और इस केस में अगर मैं जब कॉम्प्लेक्स पोल की बात करती हूँ तो आई मस्ट प्लॉट फ्रॉम 0 to 2 पाई, 0 to पाई वुड नॉट बी इनफ, जो कि कल मैंने करके देखा था, ठीक है। सो इन दिस केस अगर मैं ये कहती हूँ कि दिस इज एंगल, एंड दिस वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दिस इज एंगल ऑफ आर 0, तो इस केस में जो है हमने ये चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस की थी कि जहाँ पे भी एंगल ऑफ 0 है, आपका जो पोल है 0 है, उसका मैग्नीट्यूड स्टार्ट करेगा किसी हाई पॉइंट से एंड देन इट विल कीप ऑन कमिंग टूवर्ड्स 0, और इस पे बिल्कुल 0 हो जाएगा अगर मेरे पास ये पोल जो है, ये 0 जो है वो यूनिट सर्कल के ऊपर होता, लेकिन क्योंकि ये यूनिट सर्कल पे नहीं है तो इट विल गो समवेयर टू अ लीस्ट amount of magnitude and then it will start to increase, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रीजन कि इस केस में हमारे पास जो है वो जो 0 है दैट इज एक्चुअली इट कैन गो समथिंग लाइक दिस, एसिमेट्री जो इसमें आएगी, और मैं इसको एक अगले प्लॉट में जो है वी विल सी इन डिटेल के किस तरह से बढ़ रहा होगा, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास जो है दिस विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई बिकॉज ऑफ द रीज़न। अच्छा, सो इसकी वजह से क्या होता है, जाहिर है कि वी कैन सी कि इसकी वजह से हमारी कंप्यूटेशन ज़्यादा हो जाती हैं, बिकॉज इंस्टेड ऑफ गोइंग जस्ट फ्रॉम 0 to 2 पाई हमें 2 पाई तक जाना पड़ता है। लेकिन लकीली द गुड थिंग इज़ कि
हम कभी भी सिंगल कॉम्प्लेक्स पोल्स या जीरोस नहीं यूज़ करते अपने डिज़ाइन में, फिल्टर डिज़ाइन में। और उसका एक तो रीज़न हमें यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास पेयर की फॉर्म में होंगे तो डेफिनेटली हमें सिमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कंप्यूटेशंस जो है वो हाफ हो जाती हैं फॉर द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैग्नीट्यूड एंड फेस बोथ। इसके अलावा वी विल सी कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस केस में वी विल सी कि कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो उसको कंप्यूट करना इज़ अ लॉट डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास रियल कोफिशिएंट्स जो हैं उनको कंप्यूट करना, यानी मल्टीप्लायर्स वगैरह हम उसमें देखेंगे कि जब हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लायर्स होते हैं, तो अगर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर्स हों तो दे मेक द थिंग्स वेरी डिफ़िकल्ट इन रियलिटी जब आप हार्डवेयर वगैरह में इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं। सो दिस थिंग जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, दिस इज़ वन ऑफ द केसेस जो कि इन प्रिंसिपल अलाउड हैं, मतलब देयर इज़ नथिंग जो ये कहता है कि जी सिंगल ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, लेकिन ये कि हम रियल जो सिनेरियो में मोस्टली वी ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग। ओके, सो नाउ लेट मी गो टू दिस एग्जाम्पल। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है दिस इज़ टेकन फ्रॉम ओपनहाइम की एग्जाम्पल है, और ये बेसिकली मेरे अपने जो पुराने नोट्स हैं, जब मैंने खुद पढ़ा था सिग्नल प्रोसेसिंग, उस ज़माने के नोट्स में से जो है वो मुझे मिली है ये एग्जांपल। और इसमें जो है बेसिकली अगर आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ 1 0 विच इज़ कॉम्प्लेक्स ज़ीरो, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑन द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स है, विच मीन्स कि हमारे पास जो है वो, और ये कोई ना कोई एंगल होगा, और ये जो यहाँ पर मेंशन हुआ है कि दिस इज़ इसका जो आर है दैट इज़ 0.9, सो इट मीन्स कि इट इज़ वेरी क्लोज टू द यूनिट सर्कल, और जो एंगल ये बना रहा है विद द एक्स एक्सिस दैट इज़ π/4 का एंगल है। यहाँ पे एक जे भी होना चाहिए था जो कि मिसिंग है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने याद रखनी है वो ये कि अगर हम सिंगल ज़ीरो सिस्टम की बात करें, जिस तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि आपके पास सिंगल ज़ीरो का मतलब क्या है कि आपका पोल नॉन ट्रिवियल पोल है, और नॉन ट्रिवियल पोल का मतलब है कि दैट इज़ एक्चुअली एट z = 0। हमने जो है इस केस में पोल को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसकी लेंथ जो है नो मैटर मैं ओमेगा को जहाँ भी रखती हूँ, आपके पास इस पोल से इस पोल की लोकेशन से जो है वो मैग्नीट्यूड और फेस किसी चीज़ को जो है वो खैर फेस को तो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली टेकन केयर इन द वेक्टर जो कि हम कंप्यूट कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि मैग्नीट्यूड को जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दिस इज़ एट ज़ीरो। तो इस केस में जो है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। लेकिन जब आपने अगर इसको प्लॉट करना है, इफ़ यू आर गिवन एनी सिस्टम जिसमें सिंगल पोल और सिंगल जीरोज हैं, तो यू नीड टू प्लॉट इट एट ओरिजिन जस्ट टू शो कि हाँ जी यहाँ पर ये z = 0 के ऊपर पोल मौजूद है। ओके, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में और जो आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं उनमें जो डिफरेंस है वो ये कि ओपनहाइम जो है दे आर मोस्टली, नॉट मोस्टली एक्चुअली ऑलवेज, दे एक्चुअली प्लॉट इन टर्म्स ऑफ dBs, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट हुआ है दैट इज़ नॉट h of omega, but this is actually 20 or 10 है, I don't remember, 20 log 10 of h of omega का जो भी चीज़ आ रही है, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर आप कंप्यूट में से बताने का मकसद ये है कि अगर आप खुद से उसको कहीं कंप्यूट करना चाहते हैं, या ये कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू इट के काउंट करके लेंथ वगैरह, तो हो सकता है कि आपके पास जो ये वाई एक्सिस है इसकी वैल्यूज डिफरेंट आ रही हूँ फ्रॉम द प्लॉट जो कि यहाँ पे गिवन है, बट द पैटर्न वुड रिमेन द सेम, ठीक है। और इस केस में आप देखें कि जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास ये जो भी हमारा ज़ीरो है, इट इज़ एट दिस एंगल इज़ एक्चुअली π/4, तो हमने ये देखा है कि जो ज़ीरो की लोकेशन है वहाँ पे मिनिमम मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो जो प्लॉट है उसमें हमें नज़र आ रहा है, ओके, सो दिस व्हाट इज़ दिस, द फर्स्ट फिगर, व्हाट इज़ दिस शोइंग? फर्स्ट फिगर इज़ शोइंग कि हमारे पास जो ये e j ओमेगा, दिस वेक्टर, ये जो बड़ा सा वेक्टर है, दिस इज़ एक्चुअली e j ओमेगा का वेक्टर, ठीक है। और ये जो हमारे पास लोकेशन ऑफ ज़ीरो है, जो जहाँ पे हमारे पास जो है वो सर्कल लगा हुआ है, और जब ये इसके बहुत करीब है तो वी कैन सी के हमारे पास, यानी इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट यहाँ पे जो क्रॉस लगाया हुआ है ना उन्होंने, दे आर जस्ट शोइंग कि ये फिगर जो है ये इस पॉइंट
के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली जस्ट शोइंग कि हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ दिस रेडियस, डिस्टेंस ऑफ दिस जीरो फ्रॉम द यूनिट सर्कल इज वेरी स्मॉल। तो ये वाला पॉइंट यहाँ तक हमारे पास आ रहा है, और मतलब वी आर स्टार्टिंग विद द सेम कि आप z इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें, एंड देन वी आर रीचिंग दिस थिंग, एंड देन मिनिमम इज डेफिनेटली ओके। सो नेक्स्ट जो प्लॉट है, ओके आई थिंक कि मैंने उसी को रिपीट कर दिया, बट इट्स ओके कि अब हमारे पास जो है, आप देखें अगर हम इसका मतलब है कि अगर ये आई शुड हैव द फिगर के जिसमें ये बिल्कुल जो है वो 0 के ऊपर होता, जब 0 के ऊपर होगा तो इट मीन्स के दिस प्लॉट विल गो एट π/4 के ऊपर, ये 0 पे चला जाएगा, एंड देन इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज। हमारे पास ये वाला जो है वो, एंड कीप एन आई ऑन द फेज ऑल्सो, लेकिन फेज को हम अभी अगेन अगले स्लाइड पे जो है वो डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि फेज इस तरह से क्यों आ रहा है और कैसे फेज को प्लॉट करते हैं। बट एनीवे, सो दिस इज 0 है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट टू इंक्रीज, व्हेन यू गो बियॉन्ड 0, देन इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग कि अगेन हमारे पास जो ये वेक्टर है विच इज द वेक्टर जिसके ऊपर ये दिस इज द v1 वेक्टर, तो ये v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा अगेन फिर इंक्रीज करना शुरू हो गया, जिसका मतलब है कि ये हमारा h ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करना शुरू हो गया। और जो चीज़ आप यहाँ पे गौर करेंगे वो ये कि जो पॉइंट अभी हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया है, व्हेन की आगे जो स्लाइड्स हैं, आगे जो भी हमारे पास फिगर्स हैं, दे आर जस्ट शोइंग द सेम थिंग कि आपके पास यही वाला जो वेक्टर है ये ई जे ओमेगा का, इट जस्ट कीप ऑन मूविंग, ठीक है, ये यहाँ जा रहा है, देन इन दैट केस ये फिर जी इस फिगर में जो है इट इज एट this location, then it is going beyond that. So one thing that we can see is कि it is not symmetric about ओमेगा इक्वल टू पाई। हमारे पास जो है ये जो है वी आर गोइंग, अगर आप देखें कि यहाँ तो हम पाई तक आ गए ओमेगा को लेके इस फिगर में, बट दिस इज एक्चुअली पॉइंट कि जहाँ पर हमारा ये वेक्टर जो है दिस इज बियॉन्ड पाई से ज़्यादा आगे चला गया, एंड देन दिस इज समवेयर हियर, एंड वी कैन सी कि देयर इज नो सिमेट्री हियर। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमने अभी देखा है कि अगर हमारे पास सिंगल ज़ीरो है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स ज़ीरो, देन इन दैट केस एच ऑफ एन जो है वो रियल नहीं होता, और उस केस में सिमेट्री प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, आई होप सो। अभी या तो बिल्कुल समझ नहीं आया या होपफुली सब कुछ समझ आ गया। ओके, सेम प्लॉट, लेकिन मैंने फिगर वही कॉपी पेस्ट की है, बट लेट्स अस्यूम कि ये पोल है, ठीक है। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि हाउ शुड बी द प्लॉट नाउ, ठीक है, एंड देन लेट मी जस्ट प्लॉट हियर। मैग्नीट्यूड का प्लॉट मैं सिर्फ करना चाह रही हूँ फिलहाल। दिस इज ओमेगा, दिस इज एच ऑफ ओमेगा, दिस इज एंगल ऑफ P1, ठीक है, एंड दिस इज P1, ठीक है जी। सो ओके, अब देखें अगर मैं पिछले जी बोलें। इसमें हमें P1 पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ओके वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज देखें अगर फिगर के हिसाब से देखा जाए तो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, क्योंकि मैंने उसी जगह पे पोल ले लिया है ना, तो ये जो वेक्टर हमारा बन रहा था उसकी लेंथ तो सेम आ रही है, क्योंकि मैंने आइडेंटिकल जो है वो फिगर्स प्लॉट की हुई है यहाँ पर जो है। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज ऑब्जर्व हियर कि अब मेरे पास जो था, अब उस वक्त अगर मेरे पास v1 ऑफ ओमेगा था विच मीन्स कि 1 0 था, अब मेरे पास u1 ऑफ ओमेगा है विच मीन्स कि 1 पोल है। तो इट इज़ मेकिंग ऑल द डिफरेंस कि मेरे पास जब जितना बड़ा ये वेक्टर है 1 से जब डिवाइड होगा तो उतना ही छोटा मुझे मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल रहा होगा। सो इट मीन्स कि इन दिस केस इट विल बी इनवर्स ऑफ व्हाट वी हैड देयर, and then we will be getting something like this, लेकिन again this will not be symmetric। अगर मैं 2 पाई तक जाती हूँ मेरे से थोड़ा सा symmetric ही बन रहा है, but it should not be symmetric because of the reason कि this is again a complex pole। तो अगर आपको एक मतलब अगर आपको ज़ीरो का समझ में आ गया है कि कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, तो पोल के लिए जो है इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। यू शुड नो कि हमारे पास जो है एग्जैक्टली उसका इन्वर्स रिस्पॉन्स आ रहा होगा
बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारा जो पोल है वो डिनोमिनेटर में होता है इंस्टेड ऑफ न्यूमरेटर, और इन सिमिलरली अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे होंगे तो वो सारे के सारे जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, एंड देन इफ़ वी हैव मोर देन वन पोल तो इसका मतलब है वो सब के सब जो है उनका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ओके, सो आई होप कि दिस इज़ अगेन क्लियर टू एवरीवन कि हमारे पास पोल की लोकेशन के ऊपर जो है वो मैक्सिमम क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये है ना पोल की लोकेशन। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर दिस ग्रीन वेक्टर जो मैंने प्लॉट किया है, दिस इज़ मिनिमम विड्थ, मिनिमम लेंथ, और जब ये मिनिमम लेंथ है तो इसका मतलब है कि इन द डिनोमिनेटर इट वुड मेक द फ्रैक्शन मैक्सिमम। ओके, नाउ वी विल मूव टू फेज। अगेन इसमें जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी बिकॉज ऑफ द रीज़न के समहाउ आई अगेन मिक्स्ड इट अप कि पोल कर्व के फेज जो है उसको मैंने प्लॉट कर दिया था इंस्टेड ऑफ ज़ीरो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फिगर, और अब हम जो है वो एंगल की टर्म्स में बात करेंगे इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड के, लेकिन ये कि पहले मैं इनको प्लॉट ज़रूर कर लेती हूँ। ओके, और क्योंकि हम एंगल की टर्म में बात कर रहे हैं ना, वी नीड टू बी वेरी क्लियर, वी नीड टू एक्चुअली पे अटेंशन टू द डायरेक्शन ऑफ एरोज आल्सो। ठीक है, अब जब मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे थे तो हमें पता है कि सिर्फ लेंथ मैटर कर रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा कि आपका जो डायरेक्शन है ये ग्रीन एरो की ये किस डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन जब हम एंगल की बात करेंगे तो इट वुड ऑल्सो मैटर। अच्छा, अब इस केस में देखें, लेट मी स्टार्ट विद दिस इज एक्चुअली ओमेगा इक्वल टू 0 है। ठीक है, बिकॉज ये जो पर्पल लाइन है ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज लेट्स से कि दिस इज ओमेगा इक्वल टू एनीथिंग, क्या हो सकता है ये, खैर पाई बाय 4 तो नहीं है, मे बी और लेट मी जस्ट राइट एनीथिंग, जैसे ओमेगा ही रखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट तो मैंने इसको प्लॉट भी नहीं किया हुआ। सो एनीवे, अच्छा, अब ओमेगा जो है वो हाँ, ओमेगा के साथ साथ जो दूसरा एंगल अगर हमें यहाँ से जो हमें नज़र आ रहा है, ये जो कांस्टेंट है इसकी तो हम फिलहाल बात नहीं कर रहे बिकॉज वी डोंट हैव अ कांस्टेंट, हम इसकी भी फिलहाल जो है वो बात नहीं कर रहे। लेकिन जो कल हमने जो फॉर्मूला निकाला था उसके हिसाब से हमारे पास एंगल जो बन रहा था इन केस ऑफ सिंगल ज़ीरो, इट वॉज इक्वल टू थीटा 1 ओमेगा माइनस द एंगल ओमेगा। ठीक है, इस और थीटा 1 कौन सा एंगल है, विच इज द एंगल मेड बाय दिस ग्रीन लाइन विद द एक्स एक्सिस। ठीक, अब इस केस में देखें एक्स एक्सिस ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा 1, बिकॉज ऑफ द रीजन कि दिस एरो इज मूविंग इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एंगल हमारे पास जो है वो बेसिकली ये वाला बन रहा है। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली समथिंग नेगेटिव। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या एंगल है, अगेन बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें थीटा 1 नहीं पता कि फिलहाल क्या है, बट द थिंग इज़ कि दिस विल बी समथिंग नेगेटिव। एंड अगेन लेट मी एक्चुअली स्टार्ट हेयर, और इसको मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, एंड वी विल बी गोइंग बैक टू 2 पाई। तो इट विल बी एंड देन माइनस ओमेगा है, ओमेगा तो 0 है इस केस में, तो इट डजेंट मैटर कि ओमेगा आपके पास जो भी थीटा 1 था वो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, समथिंग हियर। ओके, एंड देन इफ आई कीप ऑन मूविंग, अब देखिए यहाँ ओमेगा जो है, ओमेगा इज मूविंग पॉजिटिव बढ़ रहा है। ठीक है, ओमेगा हमारे पास जो है वो 0 से सम पॉजिटिव नंबर आ गया है, और जो थीटा है अगेन मुझे थोड़ा सा जो अब ये वाला जो थीटा है ये तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इट इज़ 0। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगेन 0 माइनस समथिंग विच इज़ नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ सम ओमेगा हो जाएगा। इट विल गिव मी सम नेगेटिव वैल्यू, बट अगेन हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट इट विल बी मूविंग टूवर्ड्स 0 वैल्यू। एंड देन अगेन जब मैं यहाँ आती हूँ तो ओके सॉरी, if I move here, तो in this case what is happening, जो मेरा एंगल है this is this angle, ये मेरे पास थीटा है, एंड दिस इज ओमेगा। ठीक है, अब आप देखें कि ओमेगा ज़्यादा बड़ा है, थीटा छोटा है, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन बिकॉज ओमेगा इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा में से ओमेगा को माइनस करना है, तो अगेन वी विल हैव सम नेगेटिव वैल्यू।
एंड सो एंड सो फोर्थ। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो उस केस में ये दोनों के दोनों सेम हो गए, ओमेगा भी एंड थीटा भी। तो जब हम एंगल ऑफ Z1 पे पहुँचते हैं तो इट विल बी क्रॉसिंग 0 एंड देन व्हाट विल हैपन, जब आप इससे बियॉन्ड जाते हैं, अब आप देखें कि हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसके लिए लेट्स गो बैक टू दिस प्लॉट जो कि हमने पहले देखा था, और इसमें यू कैन सी कि अगेन अभी पहले हमने मैग्नीट्यूड पे जो है वो फोकस किया था, लेट्स फोकस ऑन फेज नाउ। अब हम वी कैन सी कि फेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग नेगेटिव एंड देन इट इज पासिंग 0 at the angle of the 0, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये क्रॉस करने के बाद इट इज गोइंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देन अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास ये किस तरह से पैटर्न बन रहा है, आप 2 पाई तक अगर जाएंगे तो वो फिर दोबारा से उसने किसी पॉइंट पे जो है वो 0 को क्रॉस किया है। बट द पॉइंट इज कि वो 0 को जो क्रॉस कर रहा है 0 से 2 पाई तक, दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब हम उसको पूरे सर्कल के ऊपर मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास रियल केस भी होता, इन दैट केस ऑल्सो जो भी हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास 0 है मौजूद, उस पॉइंट पे इट विल ऑलवेज क्रॉस 0। नेगेटिव से जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और उस एंगल के ऊपर जो है इट विल ऑलवेज क्रॉस 0 बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब हम एक एंगल को दूसरे में से माइनस कर रहे हैं और दोनों एंगल सेम हो गए हैं तो डेफिनेटली इट हैज़ टू क्रॉस 0। अच्छा, अब इसी चीज़ को आप में से कोई मुझे बताए कि लेट्स सपोज कि यही प्लॉट है एग्जैक्ट, और ये मेरे पास 0 के बजाय पोल आ जाता है, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लॉट्स, मैग्नीट्यूड में भी और फेज में भी? जल्दी से बताइए व्हाट विल बी अप्रॉक्सीमेटली। जाहिर है कि एग्जैक्टली जो है वो हम नहीं कर रहे बिकॉज दिस इज जनरेटेड विद आई एम श्योर कि किसी ना किसी जो है वो सॉफ्टवेयर में जो इसको जनरेट किया गया है, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग। लेकिन ये कि इन जनरल व्हाट शुड हैपन इफ आई टेल यू कि दिस इज एक्चुअली द लोकेशन ऑफ अ पोल इंस्टेड ऑफ अ 0, तो प्लॉट सबसे पहले बताएं मैग्नीट्यूड में क्या होगा, हाउ शुड आई प्लॉट इट? मैग्नीट्यूड पे इंस्टेड ऑफ डिक्रीज 0 की जगह मैक्सिमम होगा, इनफिनिट तक ऑलमोस्ट अप्रोच होगा। फिर सॉरी, मुझे आपकी ना आवाज बहुत हल्की आ रही है, थोड़ा लाउड बोलें। इंक्रीजिंग होगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होगा, ओके, वेरी गुड। सो एवरीवन शुड नो दिस, ठीक है, कि इट शुड बी। और देखें अगर तो ना हम बेसिकली अगर आप उसको भी भूल जाएं कि ये पूरे का पूरा हम मेजर करना शुरू करें, हमें ये पता है ना कि 1 डिवाइडेड बाय समथिंग हो जाएगा, द सेम थिंग जो कि पहले न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में है। सो इट मीन्स कि इट शुड बी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ सम दिस प्लॉट, कि आपके पास ये मैक्सिमम होना चाहिए एंड देन इट शुड go like this because of the reason कि 1 over that vector आ रहा है, vector बिल्कुल उसी तरह से चल रहा होगा लेकिन 1 over की फॉर्म में आ जाएगा। and what will happen to phase? जी, phase कैसे प्लॉट होगा? okay, so it should actually start from somewhere positive and it should again it will pass 0 at the same point, क्योंकि इस केस में भी आपके पास जो दोनों के दोनों एंगल हैं सेम हो जाएंगे and then again it should be opposite of this जो भी हमारे पास आ रहा था, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड इज सो व्हाट डज इट मीन कि मुझे जो है वो अब 0 का पोल का जो फेज है इसको हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। वी नो कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि पोल का जो फेज है that is multiplied by minus sign because of the reason कि वो डिनोमिनेटर में था। तो जो भी हमारे पास 0 का आ रहा था उसको नेगेटिव करके हमारे पास पोल का जो है वो प्लॉट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट दिस इज अ केस जो कि हमने समझने के लिए किया है जिसमें हमने सिर्फ सिंगल जीरोज एंड पोल्स रखे हैं, लेकिन इन रियल सिनेरियोज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज यू हैव मल्टीपल जीरोज एंड पोल्स, ठीक है। तो उसके केस में व्हाट विल हैपन, लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड, और उसके बाद जो है वी विल जस्ट लुक इनटू द मैटलैब का कोड और फिर हम जो है उसको रोक देंगे। अच्छा, अब इसको जो है ना थोड़ा सा 2 मिनट या 1 मिनट के लिए जस्ट लुक एट दीज प्लॉट्स
एंड देन लेट्स डिस्कस इट। मे बी आप में से कोई जो है वो मुझे पहले फिगर को बताना शुरू कर सकता है कि व्हाट इज हैपनिंग, हाउ मेनी पोल्स आर देयर, हाउ मेनी जीरोज आर देयर, हाउ मेनी पोल्स एंड जीरोज आर वेयर, ओके। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग जब हमारे पास जो है वो ये जो हमारे जो प्लॉट्स हैं वो किस तरह से जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर इसी चीज़ को जो है वो हम मैटलैब में भी प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपके जहन में है कि होना चाहिए उससे ये चीज़ कुछ रिजेंबल कर रही है कि नहीं कर रही। ओके मेरा ख्याल है 1 मिनट को छोड़ें, लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले अच्छा पहली फिगर अगर आप देखते हैं, अगेन दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम ओपनहाइम, और इसीलिए जो वो प्लॉट डीबी में हुआ है, मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है वो सिंपल मैग्नीट्यूड नहीं हुआ, बट इट अगेन इट शुड नॉट मैटर। अब देखें जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, ये बाकी जो है ना वो प्लॉट तो हम बाद में आते हैं। अगर मैं सिर्फ आपको ये दे देती हूँ एंड आई आस्क यू कि ये मुझे बताएं कि इसका जो है वो किस तरह का आपका ख्याल है कि प्लॉट होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ पे जो है वो डिप्स आने के चांसेस हैं या कहाँ पर जो है वो मैग्नीट्यूड कम होने के चांसेस हैं, कहाँ पे मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो एक्चुअली यू कैन सी फ्रॉम हियर, एक तो जब देखें, एक तो हमारे पास क्या है, वी नो कि जो हमारा ज़ीरो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आता है, मैग्नीट्यूड रिस्पांस आता है, दैट एक्चुअली इज़ हैपनिंग एट द लोकेशन ऑफ ज़ीरोज़। तो हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो जो है दैट इज़ एट पाई के ऊपर है, एंगल के ऊपर है, एंड द अदर 2 ज़ीरोज़ आर कॉन्जुगेट पेयर में हैं। And then they are actually, we don't actually know कि इनकी एग्जैक्ट जो है वो एंगल क्या है, but they seem to be greater than π/4 कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, मे बी 3π/8 और π/4 और π/2 के दरमियान का जो है वो कोई एंगल इनका बन रहा है। एंड both of them are on, actually all 3 of them are on unit circle। तो ये चीज़ हमने देखी है कि जितना यूनिट सर्कल से क्लोज है ज़ीरो, इसका मतलब है कि द मोर इट इज़ पुलिंग द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स टू वन ज़ीरो एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो व्हाट डज इट मीन कि वी एक्सपेक्ट कि एक तो हमारे पास जो पाए है वहाँ पर मैग्नीट्यूड को नीचे जाना चाहिए, ठीक है, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो एंगल है π/4 से लेकर π/2 के दरमियान का जो एंगल है, तो इस पे भी इसको जो है वो ज़ीरो की तरफ जो है वो पुल होना चाहिए। और पोल्स जो है वो हमारे पास कहाँ है, एक तो ज़ीरो के ऊपर पोल है हमारे पास एंगल के ऊपर, और जो बाकी 2 पोल्स हैं दे आर एट मे बी मोस्ट प्रोबेबली π/4 और -π/4 के ऊपर है। सो इसका क्या मतलब है कि what we can conclude is कि अच्छा π/4 के ऊपर जो है मैग्नीट्यूड शुड बी राइजिंग, ठीक है, ज़ीरो के ऊपर राइज करना है इसने बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक पोल जो है वो एंगल ज़ीरो के ऊपर है, और π/4 के ऊपर जो है इसको राइज करना चाहिए बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मेरे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर जो है वो मौजूद है। और क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में है तो वी एक्चुअली एक्सपेक्ट the symmetry in the magnitude and phase, क्योंकि either I have poles and zeros on the real axis जो कि अगेन सिमेट्रिक हमें दे रहा होगा जो भी मैग्नीट्यूड या फेज रिस्पॉन्स है, और दे आर इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स। तो हम अभी वो भी देख चुके हैं कि उसमें भी हमें सिमेट्रिक रिस्पॉन्स मिल रहा होता है बिकॉज h of n comes out to be real in that case। तो in overall just by looking at this picture, this प्लॉट, मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद मेरे जहन में आनी चाहिए और आई शुड बी एबल टू राइट इट डाउन समवेयर कि जी यहाँ पर जो है, और क्योंकि पोल जो है इट इज़ नॉट यूनिट ऑन यूनिट सर्कल, हमने देखा था कि पोल को यूनिट सर्कल पे होना भी नहीं चाहिए बिकॉज उसकी वजह से जो है बस रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाता है, विच इज समथिंग विच वी डोंट वांट। सो पोल जो है वो हमेशा यूनिट सर्कल से इनसाइड थोड़ा सा जो है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन स्टिल जहाँ पे भी पोल मौजूद हैं वहाँ पे वी शुड एक्सपेक्ट। सो अगर मेरे पास ये π/4 का एंगल है तो आई एक्सपेक्ट ये अगर π/4 है तो आई एक्सपेक्ट हाई मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मेरे पास ये π/4 और π/2 के दरमियान का एंगल है, लेट मी मेक इट कलर, ठीक है, तो इस केस में आई एक्सपेक्ट
समथिंग वेरी क्लोज टू 0 है, ठीक है। एंड सिमिलरली मेरे पास जो है -5 के ऊपर आई एक्सपेक्ट 0 एंड 0 के ऊपर आई एक्सपेक्ट हाई मैग्नीट्यूड। और वो चीज़ जो है अगर मैं प्लॉट करके देख रही हूँ बाय टेकिंग द वेक्टर्स, यहाँ पे जो हमारे पास प्लॉट नज़र आ रहा है, आप देखें व्हाट इज़ हैपनिंग कि ये वाला अगर मैं प्लॉट देखती हूँ इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज इन दिस केस व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये जो हमारे पास आपके जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जो हमारा ई जे ओमेगा है, इट इज़ हेयर। तो जो जितने भी पोल्स एंड जीरोज हैं वहां से हमने वेक्टर्स प्लॉट किए हुए हैं टुवर्ड्स दिस। और अगर आप उनका मैग्नीट्यूड जो है वो कंप्यूट करें, मतलब देखें एक्चुअली मैंने असाइनमेंट में आपको एक इस तरह की क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि ज्योमेट्रिकली जो है वो आप करके देखें, विच मीन्स कि आप जो है यू कैन डू द सेम थिंग इवन इन सम सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर, आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है वो जो भी प्लॉट कर रहे हैं लेंथ को, आप उसको लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पर भी जो है वो स्क्वायर्स के साथ है, तो इसका मतलब है कि वी कैन मेजर ईच एंड एवरी जो वेक्टर हम बना रहे हैं उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम जब मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट कर रहे हैं देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पर अगर 3 जीरोज हैं तो इसका मतलब है कि वी विल हैव 3 वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0, u1 u2 एंड u3, ठीक है। एंड दे विल बी मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर एंड वी विल हैव v1 v2 एंड v3 विच विल बी मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर। तो जब मैं 0 के ऊपर हूँ तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है? v1 वाला जो हमारे पास पोल है इसकी होगी, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम, ठीक है, जो ये वाला डिस्टेंस है, ओके। और बाकी तमाम तो जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस इंटर डिनोमिनेटर मीन्स के इट विल डोमिनेट, कि जितना 0 से करीब होगा डिनोमिनेटर में इसका मतलब है वो आपके पास इतना ही लार्ज वैल्यू आ रही होगी। सो दिस इज समथिंग that we are getting here, and then when we keep on moving we will see कि जब तक आपके पास जो है, अब जिस तरह ये वाला प्लॉट है इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो यहाँ पर पोल था एट मे बी π/4 के ऊपर था, उस पोल के ऊपर हमारे पास ई जे ओमेगा जो भी, अब वो देखें वो बनाया हुआ नहीं है इसमें इन फिगर्स में, लेकिन सेंटर से जो है वो ओके सेंटर से जो है देयर इज अ दिस इज ई जे ओमेगा, ठीक है। ई जे ओमेगा नहीं बनाया हुआ मगर वो तमाम के तमाम वेक्टर्स बनाए हुए हैं जो कि ये v1 v2 या यूज और v's को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड देन वी कैन जस्ट कंप्यूट दीज वेक्टर्स की लेंथ, मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन बिकॉज अगेन दिस इज अ पोल, तो जो सबसे जो छोटी लेंथ होगी वो कौन से वेक्टर की होगी? अगर मुझे बताएं कि v2, लेट सपोज कि मैं इसको ओके लेट मी एक्चुअली नंबर देम, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ z1 z2 एंड z3 और इनको मैं कह देती हूँ p1 p2 एंड p3। अब मुझे बताइए कि इस पोजीशन पे मिनिमम लेंथ कौन से वेक्टर की होगी? कौन से पोल या जीरो से रेलेवेंट वेक्टर मिनिमम लेंथ दे रहा होगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? एंड देन रिमेंबर दिस इज द पॉइंट जहां आपका P2 मौजूद है। जी, एनीवन? ओके आपका देखें, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि हमारा जो we are actually what are we measuring? We are measuring the length of these vector from unit circle. तो अगर आपके पास ये वाला एंगल मैं कंसिडर कर रही हूँ जो इस पोल का एंगल है, मुझे इस फिगर में बनाने दें, जो पहली फिगर है इस पोल का अगर हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इस पोजीशन पे ले रहे हैं, ठीक है, हमारा ई जे ओमेगा यहाँ पर, तो दिस वेक्टर विल बी द मिनिमम। बाकी मैं जितने भी वेक्टर्स कर रही हूँ ना, अगर मैं वेक्टर बाकियों को प्लॉट करना शुरू करूँ, ये चीज़ तो हमने देखी थी ना, इसको प्लॉट करूँ, इसको प्लॉट करूँ, इसको प्लॉट करूँ, इसको प्लॉट करूँ, हमने सारों का अलग अलग वेक्टर्स देखने हैं ना। इन तमाम की लेंथ जो है इट विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ दिस P2
कि जो P2 है इसकी लेंथ यहाँ से सबसे छोटी होगी, और P2 की लेंथ अगर हम कह रहे हैं कि वो V2 है बिकॉज दैट इज द सेकेंड पोल, तो इसका मतलब है कि इस केस में V2 विल बी वेरी स्मॉल एंड ऑल द अदर्स विल बी लार्ज। लेकिन क्योंकि ये V2 सबसे स्मॉल है एंड डिनोमिनेटर में है, तो इट विल गिव अस हाई वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स 0। अब अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, इससे जो अगला वाला पॉइंट है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस, और उसके बाद हम मैटलैब के उस पे आते हैं कि अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करती हूँ विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस 0 जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो 0 से अगर हम 0 की बात करते हैं, लेट्स सपोज कि इसको छोड़ दें, अगर हम यहाँ पे 0 की बात करते हैं, ये वाला जो 0 है, तो इस केस में व्हाट इज हैपनिंग, यानी आई एम सेइंग कि ई जे ओमेगा मेरा यहाँ पर है, तो ये जो इस 0 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ u, ये मैंने क्या रखा था, इसको z2 रखा था ना, हाँ, तो लेंथ ऑफ u2 क्या हो जाएगी इस केस में, कोई बता सकता है? ई जे ओमेगा अगर मैं उसी एंगल वही रख लेती हूँ, ये वाला जहाँ पर मेरे पास 0 है उसी एंगल के ऊपर मैं ई जे ओमेगा रख लेती हूँ, तो हम देखें वेक्टर्स कैसे प्लॉट करेंगे। ई जे ओमेगा हमारा अगर ये है जी, ई जे ओमेगा हमारा ये है, तो बाकी वेक्टर्स कैसे आ रहे होंगे, एक वेक्टर यहाँ से आ रहा है, ये डिस्टेंस है फॉर P2, ये डिस्टेंस है फॉर P1, ये डिस्टेंस है फॉर P3, दिस इज द डिस्टेंस फॉर Z1, दिस इज द डिस्टेंस फॉर Z3, व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर Z2? Anyone? 0। ठीक है, नजर आ रहा है ना, बिकॉज Z1 इज ऑन द यूनिट सर्कल ऑल्सो। जब हम पोज की बात कर रहे थे तो कोई छोटा सा डिस्टेंस था, मगर था तो सही ना, बिकॉज ऑफ द रीजन के पोज आर नॉट ऑन द यूनिट सर्कल। लेकिन अब इस केस में वी कैन सी कि वो 0 तो बजाते खुद यूनिट सर्कल पर है, और वहीं पर जाके जो है हमारा ई जे ओमेगा वाला वेक्टर भी अगर रेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वी हैव सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब है कि वो जो हमारा फॉर्मूला था ई जे ओमेगा माइनस लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, लेंथ ऑफ द क्या कहते हैं 0 वेक्टर, वो 0 हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स अब इस केस में क्या हो रहा होगा कि अगर मैं इस पॉइंट पे रखती हूँ एट दिस एंगल विच इज बिटवीन π/2 एंड π/4, तो ये 0 है। जब ये 0 है तो इसका मतलब है कि h ऑफ ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर यूनिट सर्कल के ऊपर मैंने 0 रखा हुआ है तो इट विल ऑलवेज पुल my magnitude response to 0 because of the reason कि वो एक है जो 0 हो रहा है, नो मैटर बाकी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कि इन पोल से बहुत बड़े बड़ी कंट्रीब्यूशन आ रही है, बट इट डजंट मैटर, अगर एक 0 हो गया न्यूमरेटर में तो इसका मतलब है कि एवरीथिंग विल बिकम 0। सो इट मीन्स कि अगर मैंने किसी जगह पे जो है वो 0 करना है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे, तो बेस्ट थिंग इज कि आई पुट अप 0 देयर वेरी क्लोज टू द यूनिट सर्कल और मे बी ऑन द यूनिट सर्कल, क्योंकि 0 के ऊपर मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं यूनिट सर्कल पे उसको नहीं रख सकती। ठीक है, ओके, सो एंड देन अगेन सेम, जब हम पाई के ऊपर लेकर आ रहे हैं, यानी अगर फर्स्ट करें मेरा ई जे ओमेगा जो है वो यहाँ पर होगा, तो इस 0 वाला वेक्टर जो है ये 0 हो जाएगा, या U1 0 हो जाएगा, एंड इन दैट केस अगेन मुझे यहाँ पर भी 0 रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। एंड अनदर थिंग, अगर हम फेस पे भी करें, फेस का जो रिस्पॉन्स बन रहा है इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू 0, क्योंकि मुझे हर वेक्टर, जो वेक्टर्स हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं उनके सबके जो है वो एंगल्स देखने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली पासिंग थ्रू ज़ीरोज़, जो फेज रिस्पॉन्स है, दिस इज पासिंग थ्रू जीरोज बेस्ड अपॉन के हमारे पास जीरोज एंड पोज कहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, कि उनकी विसिनिटी में जो है बिकॉज ऑफ द रीजन, एंड अगेन इट विल डिपेंड कि वो 6 के 6 एंगल जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूट करें, बट दिस इज समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड कि हमारे पास जो पोज और जीरोज की मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर जो है पोज और जीरोज की लोकेशन है उसके ऊपर दे शुड पास थ्रू 0। लेकिन ये कि 6th 0 क्रॉसिंग हमें इसलिए नहीं नजर आ रही बिकॉज ऑफ द रीजन के डिफरेंट एंगल्स जब ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी पोल और 0 के ऊपर आपको तमाम का तमाम जो है वो 0 क्रॉसिंग नहीं मिल रही। लेकिन अनदर थिंग विच वी नीड टू एक्चुअली पे अटेंशन टू इन ऑल ऑफ दीज प्लॉट्स इज द फैक्ट कि हमारे पास दीज आर सिमेट्रिक। आपके पास जो अगर मैं 0 2 ये अगेन ओपनहाइम जो है
Oppenheim actually measures from 0 to 2 pi instead of from minus pi to pi. लेकिन हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि जो चीज़ हमारे पास 0 से pi तक थी वही हमारे पास pi से 2 pi रिपीट हो रही है, because we have in this case we are assuming कि हमारे not assuming, we actually know कि we will have h of n which will be real. तो इस केस में सिमेट्री की प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी एंड सिमिलरली अगर आप फेस पर करें तो ऑड सिमेट्री है, ठीक है। जो भी हमारे पास 0 से पाई तक है उसका माइनस ऑफ दैट थिंग इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, लेट्स डू द मैटलैब। कोड मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, लेकिन लेट मी जस्ट रन दिस। अच्छा, इसकी बहुत सिंपल सी कमांड्स हैं, आप लोग शायद उसमें लैब में कर भी चुके होंगे। आई एम नॉट श्योर कि लैब में जो है वो आप लोगों ने अभी तक फ़िलहाल कहाँ तक पहुँचे में किया है आप लोगों ने लैब में पोल ज़ीरोज़ के नहीं किया या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वगैरह? मैम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तक किया है। अच्छा, पोल ज़ीरो प्लॉट नहीं किया अभी। ओके, एनीवे चलें, जो भी किया है लेट्स डू दिस थिंग। अच्छा, इसमें जो है वो मैंने व्हाट आई हैव डन इज कि मैं 3 चीज़ों को प्लॉट कर रही हूँ। जी सॉरी, अच्छा शो नहीं हो रहा, हाँ ये मुझे ख्याल आ गया ये। ओके, आई थिंक अच्छा मेरे हिसाब से इसको शो होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास डेस्कटॉप ही शेयर्ड हो रहा है। ओके, अब मैं इसको मैटलैब शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि प्लॉट फिर भी नहीं हो रहा होगा। लेट मी जस्ट सी के क्या होता है। अच्छा, अब तो शो हो रहा होगा, ठीक है? यस मैम। ओके, सो व्हाट आई हैव एक्चुअली डन इज़ कि यही जो चीज़ें हमने अभी की हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि एंड में प्लॉट जो मैं कर रही हूँ वो तो सिर्फ आई एम प्लॉटिंग एक्चुअली पोल ज़ीरो प्लॉट है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है एंड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ द जो भी FV टूल जो है, फिल्टर विजुअलाइजेशन टूल है मैटलैब का, जो कि ये मुझे प्लॉट करके दे रहा है। और इस केस में व्हाट आई एम सिंपली actually defining the location of zeros and poles here in zero और pole के जो मेरे पास वेरिएबल हैं उनमें। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि इनसे आई एम कंप्यूटिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। और जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे 5 डिफरेंट ऑप्शंस को डिस्कस किया हुआ है, वो शो किया हुआ है। एक तो ये कि जिसमें सिर्फ सिंगल ज़ीरो है हमारे पास, विच इज़ एट -1, विच मीन्स के माइनस पाई के ऊपर हमारा ज़ीरो जो है मौजूद है ऑन यूनिट सर्कल इन द पाई। एंड देन वी हैव सिंगल ज़ीरो सिस्टम ऑन द रियल एक्सिस, और पोल जो है वो इट इज़ एट ज़ीरो। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो वी शुड एक्चुअली बी गेटिंग ओके। आप लोगों को प्लॉट नज़र आ रहा है? आई एम नॉट श्योर कि नज़र आ रहा होगा। नहीं नज़र आ रहा ना, क्योंकि ये आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास ये मसला क्यों होता है। मैं डेस्कटॉप शेयर कर रही होती हूँ। एनीवन हैज़ एनी आइडिया कि मैं क्या कर सकती हूँ? बिकॉज मेरे पास तो डेस्कटॉप ही एडेड है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट गिविंग मी, आपको मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है। चलें खैर, लेट मी जस्ट शो दिस वन, इसको शेयर करके, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आप लोगों के पास, क्योंकि ये कोड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ एक्चुअली जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस, और इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, ये नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी है ऑन एक्स एक्सिस। नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक्चुअल जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको पाई से मल्टीप्लाई करके पढ़ेंगे, विच मीन्स कि 0 से पाई तक प्लॉट हो रहा है। और मैग्नीट्यूड अगेन दिस इज़ ऑल्सो प्लॉटिंग इट इन dB, मगर वट वी एक्सपेक्टेड कि अगर हमारे पास पाई के ऊपर एक ज़ीरो मौजूद है तो इसका मतलब है कि पाई के ऊपर जो है इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस शुड बी ज़ीरो, एंड वो हमें नज़र आ रहा है कि 1 के ऊपर ज़ीरो है, विच मीन्स कि पाई के ऊपर है। इम्पल्स रिस्पांस अगर मैं देखती हूँ तो इम्पल्स रिस्पांस वी एक्सपेक्टेड कि दिस इज़ सिंपल FIR फिल्टर ना, जिसमें आपके पास जो है वो तो इम्पल्सेस की फॉर्म में मुझे मिलना चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन सी। हमारे पास जो है वो सिर्फ एक इम्पल्स जो हमने देखा था, इसको बेसिकली हमने पहला जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि देयर शुड बी 1 इम्पल्स एट n इक्वल टू 0 एंड 1 इम्पल्स एट n इक्वल टू 1, तो वो हमें जो दोनों इम्पल्सेस नज़र आ रही हैं, और बिकॉज इट इज़ एट 1 तो हमें मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों की सेम नज़र आ रही है। एंड देन दिस इज़ द
पोल जीरो प्लॉट, तो पोल जीरो इज एट z इक्वल टू -1 एंड देन पोल इज एट z इक्वल टू 1। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसमें मैंने ये प्लॉट करने की कोशिश की थी कि अगर मैं सिर्फ एक इमेजिनरी जो है वो ज़ीरो को प्लॉट करूं, विच मीन्स कि मैं इसमें सिर्फ एक ज़ीरो का जो है वो एंगल दे दूं, मगर मैटलैब डज नॉट डू दैट। व्हाट इट एक्चुअली डज इट कि अगर मैं इसके साथ कोई एंगल ऐड कर देती हूँ तो इट विल जस्ट कीप टेक द मैग्नीट्यूड अनलेस एंड अनटिल के जो मैंने एडिशन की हुई है वो पेयर की फॉर्म में, विच मीन्स के कॉन्जुगेट पेयर है। सो लेट्स एक्चुअली टेक जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, जिसमें मैं, आपको शायद कोड तो नहीं नज़र आ रहा होगा बट इट्स ओके, आई वॉन्ट यू टू जस्ट लुक एट द प्लॉट। ठीक है, कोड जो है वो तो आप बाद में देख ही लेंगे, जिसमें हम एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं जिसमें वी विल प्लॉट पेयर ऑफ पोल्स के दो पोल्स हैं और उनको मैंने रखा हुआ है, बल्कि आप मुझे बताएंगे, इट्स गुड कि आपको कोड नहीं नज़र आ रहा, सो यू विल टेल मी जस्ट बाय लुकिंग एट, ये क्या हो गया? मैम हमारी अभी दूसरी क्लास भी है। ओके, शुरू हो गई है, चलो ठीक है, फिर आप लोग इसको जो है वो बाद में खुद देख लीजिएगा, बिकॉज ओके हाँ 12:30 हो गए, ठीक है, इसको बाद में देख लीजिएगा। आई विल अपलोड द स्लाइड्स और वी विल स्टॉप हियर।